नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, सभी का स्वागत है भैया। वेन डायग्राम हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 3 है और आज आखिरी क्लास है इस टॉपिक की। आज ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो सभी का स्वागत है भैया, तो करते हैं शुरुआत। आज छुट्टी रहती है, बस आपकी क्लास है। हाँ तो फिर जब मैं हो जाती है बीच में, फिर तुम मुझे टोकते हो, इसलिए आज सैटरडे में स्पेशल क्लास लगा दी है, ठीक है। जो बीच में एक छुट्टी हुई थी उसकी वजह से सैटरडे में क्लास लगाई है, ठीक है। चलो आ जाओ भी। ये क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि व्रत लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्रत है वो तो लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको? बॉयज को, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है भैया बॉयज को। और ट्राइएंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मैथ को, है ना। ठीक है, ये तो हो गए बॉयज, लड़के। ये मैथ का डायग्राम हो गया, ठीक है। और एक और बचा स्क्वायर। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको? इंग्लिश को, ठीक है। चलो तो यहां पर 3 डायग्राम है, एक लड़कों का है, एक मैथ का डायग्राम है और एक है इंग्लिश का। जो पूछा जाए उसका आंसर दे दो। कितने लड़कों के पास या तो गणित है या अंग्रेजी है? कितने लड़कों के पास या तो गणित है या अंग्रेजी है, इसका अर्थ क्या होता है? हाउ मैनी बॉयज हैव आइदर मैथ और इंग्लिश? आइदर मैथ और इंग्लिश पूछा गया है भैया, फटाफट से बताओ जल्दी से। कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प? कितने लड़कों के पास? लड़के ये रहे, है ना भाई, यही तो है लड़के। बॉयज वाले डायग्राम को पकड़ लो, सबसे पहले बॉयज वाले डायग्राम को आप पकड़ लो। अब आइदर का अर्थ क्या होता है, आप खुद सोचो। आइदर का अर्थ होता है कि भैया या तो मैथ में आ रहे हो या फिर इंग्लिश में आ रहे हो। इसका अर्थ है दोनों में नहीं आने चाहिए। आइदर का अर्थ यही तो होता है भाई, या तो ये हो इसके पास या ये हो, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं मैथ में देखूं तो मैथ में हम देख पा रहे हैं इधर 7 और 3 आ रहा है, लेकिन अब मैं जैसे ही इधर जाता हूं इंग्लिश में, तो ये 3 कॉमन में चला गया। ये 3 किस में चला गया? कॉमन में, तो ये काउंट नहीं होगा। आप इस वाले 4 को काउंट करोगे और इस वाले 7 को काउंट करोगे, ठीक है। 4 प्लस के 7, गणित पहले बोला था तो गणित को पहले लिख लो। 7 प्लस के 4 11, 11 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11 आंसर होगा। या तो मैथ हो, है ना, कितने लड़कों के पास या तो मैथ है या इंग्लिश है, दोनों नहीं होने चाहिए। 7 उधर था, 4 इधर था, है ना। 7 और 4 11, 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए आरेख में व्रत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो लाल गुलाब से प्यार करते हैं। आय हाय, ये तो हो गए लाल गुलाब वाले भैया, रेड रोज वाले। आर आर लिख दूं, रेड रोज। और त्रिभुज गुलाबी, गुलाबी गुलाब से पिंक रोज, पिंक रोज पी आर लिख देना, ठीक है। और एक और क्या आ गया? आयत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सफेद गुलाब, ये व्हाइट रोज वाले आगे, व्हाइट रोज, ठीक है। अब जो पूछा जाए फटाफट से आंसर दे दो।
जो पूछा जाए वो फटाफट से आंसर दे दो। तीनों डायग्राम में सबके लिए अलग अलग बोला था। ये रेड वाले हो गए, लाल वाले, ये व्हाइट यानी कि सफेद वाले, और ये हो गए भैया हमारे पिंक वाले। ठीक है, देखो जरा क्या पूछा गया है। जो तीनों रंग के गुलाबों को पसंद करता है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जो तीनों रंगों के गुलाब को पसंद करता है, भैया तीनों वाला तो ये रहा बिल्कुल बीचों बीच, जो तीनों आकृतियों में आ रहा हो, ट्राइएंगल में भी, सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी। तो तीनों में आने वाला नंबर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 8। 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज स्नातक को दर्शाता है। त्रिभुज जो है स्नातक को दर्शाता है, अर्थात ग्रेजुएट को। वृत्त 12वीं पास को दर्शाता है। ये वृत्त वाले जो हैं वो 12वीं पास वाले हैं, 12th वाले हैं, 12th वाले। और एक और बचा आयत, उन लोगों को दर्शाता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट, है ना, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, ये लिख देता हूं। चलो, क्योंकि जी उधर भी आ रहा था ना, वो ग्रेजुएट थे और ये गवर्नमेंट जॉब वाले थे, ऐसे लिख लेना, GOV, गवर्नमेंट जॉब। चेक करो पूछा क्या जा रहा है। भाई मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा, अर्चना बेटा मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेजी से कमेंट चलते हैं, नहीं पढ़ पाऊंगा। कितने स्नातक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाउ मेनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स? कितने स्नातक छात्र, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, कितने स्नातक छात्र, स्नातक ये रहे ग्रेजुएट वाले, ये है ग्रेजुएट वाले, कितने स्नातक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? सरकारी नौकरी में भी आना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला ये रहा भैया, ये सरकारी नौकरी वाला है। तो कहने का अर्थ है पिंक में और इस ब्लू में जो नंबर आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पिंक में और ब्लू में जो नंबर आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या आ रहा है देखो जरा, एक तो 70 आ रहा था और एक 30 आ रहा है। अब ये मत कहना कि गुरुजी ये 70 तो 12th वाले हैं, ये मत कहना कि ये 70 तो 12th वाले हैं। भाई ग्रेजुएशन वाले, है ना, और गवर्नमेंट जॉब वाले, हमें तो इन दोनों से मतलब है, बाकी किसी में आए या ना आए, क्योंकि उसने ओनली शब्द लिखकर नहीं दिया। कितने स्नातक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि टोटल ही चाहिए, तो 70 प्लस का 30 पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ो जल्दी आगे। दिए गए आरेख में समचतुर्भुज, जो रोम्बस है वो रिप्रेजेंट करता है ट्री को, पेड़ों को। रोम्बस रिप्रेजेंट करता है ट्री, पेड़ों को, ठीक है। और वृत्त फूलों को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त हो गया फूलों के लिए, फ्लावर्स के लिए, ये हो गया फ्लावर्स के लिए। त्रिभुज हो गया फलों के लिए, ये हो गया, अब फूल थे तो फूल ही लिख लेना फिर हिंदी में, है ना। और ये हो गया त्रिभुज फलों के लिए, ठीक है। अब जरा चेक करो पूछा क्या गया है। कौन सा अक्षर उन पेड़ को दर्शाता है जिस पर केवल फूल उगते हैं, फल नहीं, है ना, फल के लिए मना कर दिया। 2 सेकंड में आंसर। वो कह रहा है विच लेटर रिप्रेजेंट ए ट्री दैट बियर्स ओनली फ्लावर्स एंड नो फ्रूट्स? नो फ्रूट्स का अर्थ है फ्रूट नहीं होना चाहिए। तो फ्रूट किस में था भैया? फ्रूट था इस ट्राइएंगल में। तो फ्रूट था किस में? ट्राइएंगल में, त्रिभुज में। तो त्रिभुज वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, त्रिभुज वाले को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। अब ऐसे पेड़ जिन पर फूल उगते हैं, तो आप कहोगे जी आ जाएगा, जी। ऐसे पेड़ जिन पर केवल फूल उगते हैं, वो जी हमारा आंसर होगा। ई कौन दे रहा है भाई? मूर्ख इंसान ई। क्लास में ई वाला भी आ गया कोई? ऑप्शन नंबर 1 ई वाला तो केवल फूल हो गया ना, हमें तो ऐसे पेड़ बताने थे जिन पर फूल उगते हैं, तो पेड़ में आना ही चाहिए और फिर फूल में आना चाहिए। तो जी हमारा बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी वर्णमाला
उन महिलाओं को इंगित करती है जो ना तो बहन है ना ही दादी है। ना तो बहन और ना ही दादी। हटा दो। 2 सेकंड मात्र, मात्र 2 सेकंड का सवाल। ना तो बहन होना चाहिए, त्रिभुज को हटा दो। ना तो बहन होना चाहिए, त्रिभुज को हटा दो। ना ही वो दादी होना चाहिए, दादी को भी हटा दो। दादी को भी हटा दो भैया, दादी को भी हटा दी। बचा क्या? ए बचा। बचा क्या? ए। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब सवाल थोड़ा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। दिए गए आरेख ए फुटबॉल को दर्शाता है और बी क्रिकेट को दर्शाता है, तो ये तो हो गया, ये ए डायग्राम तो हो गया फुटबॉल के लिए, है ना, और ये बी हो गया क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए, और ये सी हो गया हॉकी के लिए, हॉकी के लिए। और डी क्या दर्शाता है? डी आपसे पूछा गया है, ये जो डी है ये क्या दर्शाता है? तो डी तो वो दर्शाता है जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तीनों में तो आ रहा है डी। भाई उसने पूछा था कि ये डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी फुटबॉल में भी आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है, हॉकी में भी आ रहा है, खत्म, है ना। क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ी नहीं, हॉकी और क्रिकेट नहीं, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी प्लेयर्स, तीनों को दर्शाता है, तीनों को। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हुआ भैया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन पहचानो क्या कह रहा है। आरेख का अध्ययन करें और उस व्यक्ति की पहचान करें जो शिक्षक होने के साथ साथ गायिका और मां भी है। बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में। शिक्षक होने के साथ साथ गायिका भी है और मां भी है, बिल्कुल जो पिछला सवाल था वही है। पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक में भी आना चाहिए, गायिका में भी आना चाहिए और माता में भी आना चाहिए, तो तीनों डायग्राम में आने वाला विकल्प हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंग्लिश में ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर लिखा होगा, यहां पर अगर इंग्लिश में चाहिए तो यहां से आप इसको वीडियो को रोककर देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और हिंदी में ये यहां पर है, चेक करो। क्या क्या चीज दी गई है ध्यान से देखना। त्रिभुज लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज में तो आ गए लड़के, बॉयज, ठीक। त्रिभुज लड़कों को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त इंटीरियर डिजाइनर को प्रतिनिधित्व करता है ना। इंटीरियर डिजाइनर कहाँ गया? वृत्त, सर्कल, आईडी लिख दूं, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। फिर कह रहा है षटभुज लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, षटभुज हो गया गर्ल्स, गर्ल्स लड़कियों का प्रतिनिधित्व, है ना। और आयत होटल मैनेजमेंट को प्रतिनिधित्व करता है, ये आयत हो गया होटल मैनेजमेंट, HM लिख देता हूं। और एक और बचा वर्ग वेल्डिंग, वेल्डिंग नहीं है सॉरी, वेडिंग प्लानर, वेडिंग प्लानर, WP लिख देना। वेल्डिंग प्लानर भी कह सकते हैं, शादी के जोड़े को मिलाना, है ना। उनकी शादी कराना। और जब लोहे की या स्टील की कोई वस्तु होती है तो उनको जोड़ने के लिए क्या होता है? वेल्डिंग। ये भी वही है कुछ, वेडिंग प्लानर है। और अक्षर सी किसका प्रतिनिधित्व करता है? सी को ढूंढो, सी है कहां पर? सी कहां पर है? सी ये आ रहा है यहां पर। आपको ये चेक करना है सी किस किस में आ रहा है। सी क्या लड़कियों में आ रहा है? नहीं आ रहा। सी किस में? ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में है और इस वाले वर्ग में, है ना। ना तो व्रत में है और ना ही इधर है, ना तो वो इंटीरियर डिजाइनर है ना ही वो लड़की है, ठीक है। लड़के जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि सर्कल में तो आ ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन गलत।
लड़के जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और वेडिंग प्लानर के रूप में भी काम कर रहे हैं, लड़के जो होटल मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानर के रूप में काम कर रहे हैं, चांसेस हैं बिल्कुल। लड़कियां तो है ही नहीं, लड़कियां जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है, बिल्कुल गलत। आप कहोगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे लड़के जो होटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और वेडिंग प्लानर के रूप में भी काम कर रहे हैं, वो ना तो इंटीरियर डिजाइनर है और ना ही वो गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइनर अलग, लड़की अलग, बिल्कुल। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बॉयज हु आर स्टडिंग होटल मैनेजमेंट एंड आल्सो वर्क एज वेडिंग प्लानर। ठीक है, ना तो इंटीरियर डिजाइनर में आएगा, क्योंकि सी जो है वो इन तीन आकृतियों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको हटा दिया जाएगा। लड़की में भी नहीं आ रहा तो लड़की भी हटा दिया जाएगा, लड़की में भी नहीं आ रहा तो लड़की को भी हटा दिया जाएगा, गर्ल्स को भी। बाकी ये तीन बचेंगे, इन तीनों में आ रहा है सी हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आरेख के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? फटाफट से बताओ, चेक करो, सॉल्व करो, अपना आंसर बताओ। यहां दिया गया है भाई, ये कैरेट का डायग्राम हो गया। कैरेट यानी कि गाजर, हिंदी में गाजर बोलते हैं, लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि कैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाजर। ठीक है, और व्हाइट को सफेद, टायर को टायर ही बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है गाजरों की कुल संख्या 47 है क्या? क्या गाजरों की संख्या 47 बन रही है भैया? चेक करके देख लो, ये गाजर का डायग्राम था, ये गाजर का डायग्राम है, क्या ये 47 है? 11 और 9 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 16 46, 46 बन रहे हैं। तो आप कहोगे गाजर तो 46 आ रही थी, गाजर तो 46 आ रही थी, 47 थोड़ी ना आ रही है। गलत हो गया पहला वाला। टायरों की संख्या जो सफेद नहीं है, अब कह रहा है ऐसे टायर जो सफेद नहीं है, ऐसे टायर, ऐसे टायर जो व्हाइट नहीं है, ऐसे टायर जो व्हाइट नहीं है, क्या वो 22 है? 16 ये है, 4 ये है, 16 और 4 20 बैठ रहे हैं, 20 बैठ रहे हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। भाई हमने दोनों क्वेश्चनों का आंसर निकाला, दोनों के दोनों गलत आ जाते हैं, दोनों के दोनों गलत आ जाते हैं। तो आप कौन से विकल्प को सही करेंगे? ये जितने भी बी वाले हैं वो मुर्गा बन जाओ, यही गलती होती है अक्सर पेपर में। जितने भी बी वाले जो बी विकल्प दे रहे हैं ना, 9 का बी, 9 का बी चिल्ला रहे हो तुम, वो मुर्गा बन जाओ, क्योंकि सवाल में पूछा क्या गया है आपको, मैंने बोला भी था, पढ़कर बोला भी था, दिए गए आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत वाला पूछा था, रॉन्ग वाला, गलत वाला पूछा था, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आप ये ना कहोगे कि जी दोनों गलत है, बोथ वाला लगाओगे, दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी। बस इसी बात पर तो ध्यान देना है, ऊपर सवाल तो आसान है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं कि सवाल तो आसान ही है जी। वगैरह गाजरों की कुल संख्या 47 है, गाजर जोड़ के देखी, 11 9 20 2 22 और 8 30 और 16 46 बैटरी है, 47 नहीं है, गलत हो गया। टायरों की संख्या जो सफेद नहीं है, सफेद में नहीं आना चाहिए, 16 4 20 रह गया, 16 4 20 रह गया, इधर 22 लिखा है, तो ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आप कहोगे बोथ रॉन्ग, क्योंकि उसने रॉन्ग ही पूछा था, है ना, उसने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना? सी वाला, ये बी गलत होगा, यहां ध्यान देना ही पड़ेगा कि ऊपर क्या पूछा गया है। ठीक है, ऊपर नहीं पढ़ा, मैंने बोला भी था ऊपर पढ़ना पड़ेगा, मैं खुद भी बोल के चल रहा था, आपने उस समय पर ध्यान नहीं दिया। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ऊपर पढ़ लेना जरूर क्या लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही वाला पूछा है भैया, कौन सा कथन सही है? अब की बार सही वाला पूछा है, ध्यान से देख लेना, सारी चीजों के बारे में दिया गया है, ऊपर उठा लो। त्रिभुज जो है वो शूज को दर्शाता है, जूते। ठीक है, वृत्त चमड़े को दर्शाता है, चमड़े को क्या बोलते हैं भैया? लेदर। ठीक है, आयत काले को दर्शाता है, आयत हो गया ब्लैक वाले को, ब्लैक। ठीक है, चलो दिख रहे होंगे सारे नंबर, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4, ये 9, ये 3, ये 6, ये 5। ठीक है, पूछा क्या गया है देखो जरा,
कह रहा है चमड़ा जो काला नहीं है की संख्या 15 है। ऐसे चमड़े जो काले नहीं है, द नंबर्स ऑफ लेदर आइटम्स दैट आर नॉट ब्लैक। चमड़े, लेदर ढूंढना है जो काला नहीं है। लेदर तो ये रहा जी, लेदर तो ये रहा, और वो कह रहा है काला नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ है ब्लैक वाले को कर दो डिलीट। ब्लैक वाले को कर दिया जाएगा डिलीट। बाकी सर्कल में क्या क्या आ रहा है बताओ। सर्कल में 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 6 10 और 5 15। 4 6 10 और 5 15। आप कहोगे गुरुजी पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। ऐसे लेदर जो ब्लैक नहीं है, ऐसा चमड़ा जो काला नहीं है, वो 6 5 11 और 4 15 है, और 15 यहां पर लिखा है, तो सही है। सही हो गया जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में। काले जो केवल जूते हैं की संख्या 3 है। द नंबर ऑफ ब्लैक आइटम्स दैट आर ओनली शूज। ऐसे ब्लैक जो ओनली शूज है, इसका अर्थ है वो लेदर नहीं होना चाहिए। अब की बार लेदर को मना कर दिया है ना। अब की बार किसको मना कर दिया? लेदर को। वो कह रहा है ऐसे ब्लैक बताओ जो केवल शूज हैं। ऐसे ब्लैक जो केवल शूज हैं, तो वो 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं, तो आप कहोगे ये भी सही है जी, ये भी सही है। और उसने यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप कहोगे गुरुजी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों के दोनों क्या हैं भैया? सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ जाओ। इसको करके दिखाओ आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से कमेंट में। ये गवावा का दिया है, ये टमाटो का दिया है, ये ग्रेप्स। गवावा को बोलते हैं अमरूद, जानते ही होगे है ना, बचपन में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। ये तो हो गए अमरूद, और टोमेटो हो गया टमाटर, और ग्रेप्स हो गया अंगूर भैया। चलो बताओ जल्दी से क्या पूछा है। ब्लैक में 3 + 3 6 है। आस्था यादव बेटा, उसने क्या पूछा था? सवाल पढ़ा आपने? ब्लैक नहीं पूछा उसने, वो ब्लैक पूछे थे जो शूज हैं, केवल शूज, है ना। वो ब्लैक जो केवल शूज है। वो दूसरा वाला 3 जो था ना, वो ओनली शूज रह गया, सॉरी ओनली ब्लैक रह गया। तो ये वाला 3 आएगा ऐसे ब्लैक जो शूज हैं, ओनली शूज, हमको वो लेना था। ठीक है। फिर देखो एक और लड़की आ गई, सुनीता यादव। 10 क्वेश्चन देखिए, और 3 और है बेटा। ये 3 ओनली ओनली ब्लैक है, ये वाला 3 जो है वो ओनली ब्लैक रह गया, ओनली ब्लैक रह गया। सवाल पढ़ो तो सही, उसने पूछा क्या है। वो कह रहा है काले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। काले जो केवल जूते हैं की संख्या 3 होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ब्लैक आइटम्स दैट आर ओनली शूज। ओनली शूज होना चाहिए, इसका अर्थ लेदर में नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है लेदर में नहीं होना चाहिए। लेदर को हटा दूंगा, और ऐसे काले बताओ जो शूज के अंदर आ रहे हो। शूज के अंदर तो आने भी चाहिए, तो शूज के अंदर इधर वाला ही होगा आंसर, इधर वाला तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो लेना ही नहीं है, तो छुट जाएगा, अलग ही हो जाएगा। ये वाले 3 काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया करो पहले। नेक्स्ट करके बताओ। अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है। ऐसे अंगूर जो टमाटर नहीं है भैया, टमाटर नहीं है तो टमाटर को हटा दो। हटा दिया भैया टमाटर। ऐसे अंगूर जो टमाटर नहीं है, क्या वो तिहरे हैं? जी बिल्कुल, 10 और 3 तिहरे हैं। राइट हो गया पहला वाला, राइट हो गया फर्स्ट वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दबाजी में फर्स्ट वाले को ऑप्शन मत लगा देना, तो जी पहला ही राइट हो गया, पहला सही है। ठीक है। चलो, अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर है। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर है, यानी कि फिर वो भी टमाटर के लिए मना कर रहा है। वो कह रहा है ऐसे अमरूद बताओ जो केवल अंगूर हैं, क्या वो 10 हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल 10 हैं, 10 आ रहे हैं देखो।
टमाटर नहीं होना चाहिए, टमाटर को हटा दिया, टमाटर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, है ना। तो ऐसे अमरूद जो केवल अंगूर हैं तो वो 10 है, 3 तो इधर बाहर चला गया अमरूद से, ये 7 इसमें नहीं आ रहा अंगूर में, तो 10 ही रह गए। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है ये भी। आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है टमाटर की संख्या जो ना तो अंगूर है ना ही अमरूद है। अमरूद में भी नहीं होना चाहिए, अमरूद को भी डिलीट करो, और ना ही अंगूर होना चाहिए तो अंगूर को भी डिलीट करो, अंगूर को भी डिलीट करो। टमाटर की संख्या जो ना तो अंगूर है ना अमरूद है, क्या वो 9 है? भैया 8 आ रहे हैं हमारे पास तो, भैया हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है ये झूठ बोल रहा है, गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, लास्ट वाले एक और चेक कर लो। टमाटरों की कुल संख्या 34 है, ढूंढो जरा। 6 और 11 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे सी वाला गलत है। उसने यही पूछा था कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी कि गलत वाला, गलत वाला पूछा गया था, तो गलत वाला हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। टमाटरों की संख्या जो ना तो अंगूर है ना ही अमरूद, वो 9 नहीं है, वो 8 है जी, 8, ये आ रहे 8, है ना, 9 नहीं है वो 8 है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी वाला परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट, 5 सेकंड में आंसर दे दो, 5 सेकंड में। टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया। टीचर, है ना, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये अकाउंटेंट हो गया, तीन तीन चीजें हैं यहाँ पर। वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। एक से ज्यादा वाले, एक वाला नहीं लेना, एक से ज्यादा वाला लेना है। तो इसका अर्थ है ये सिंगल वाला नहीं लेना, ये सिंगल नहीं लेना, ये वाला सिंगल नहीं लेना, एक से ज्यादा वाले लेने हैं, एक वाला नहीं लेना। 6 4 10 8 18, और ये तीनों में आ रहा है, तो तीनों को जोड़ लो। 6 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 3, 6 4 10 8 18 और 3 21, 21 लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा आवेदन कर रहे हैं, एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। 21 क्या हो जाएगा आंसर, एक से ज्यादा वाला लेना है, एक वाला नहीं लेना, एक वाला नहीं लेना, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। एक से ज्यादा वाला 6 भी है क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं, ये 4 भी है क्योंकि टीचर इंजीनियर में आ रहा है, ये वाला 8 है इंजीनियर और अकाउंटेंट में भी आ रहा है, और ये 3 तो तीनों में ही आ रहा है, तो ये तो एक से ज्यादा है ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा भैया 6 4 10 8 18 और 3 21, ऑप्शन नंबर सी। टॉपिक होता है दोस्तों खत्म। और टाइप नंबर 4 जो है, हालांकि मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैथ वाली टाइप है, फिर भी मैं बता देता हूं। मैथ वाली टाइप, ये मैथ में आप पढ़ोगे, पढ़ते ही होगे मैथ में, ना पढ़ो तो दीपक भाटी सर को छेड़ देना, नुका जी पढ़ाओ वो वाली टाइप भी पढ़ाओ, हालांकि पढ़ाते हैं सभी टीचर्स। ठीक है, टाइप नंबर 4 आखिरी टाइप है इसकी, ये वाली टाइप, ये मैथ में आप पढ़ते हो बेटा, है ना, मैथ में पढ़ते हो, अलग अलग चैप्टर्स में शायद मिल जाता है, कभी कभी ये रेशो वाले में मिल जाता है क्वेश्चन, कभी मिश्रण वाले में, या कहीं भी जैसे भी है, प्रतिशत वाले में मिल जाएगा, है ना। चलो देखो जरा, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, और 25 को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, बताओ। कह रहा है 60% तो एक डायग्राम में है, और 45 दूसरे डायग्राम में, और 25 दोनों में कॉमन है। वो कह रहा था मैथ वाले तो 60% हैं। ठीक जी, हम अपने मैथ वाले तरीके से ना करके हम अपने डायग्राम वाले तरीके से ही करेंगे, बाकी मैथ वाले सर जैसे पढ़ाएं पढ़ लेना। साइंस बराबर 45% है, दोनों में कॉमन कितने हैं, 25% हैं, 25 मैथ और साइंस दोनों में। अब सोचो, जब ये पूरा गोला 60 का था, 60 का था, 25 पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ कितने रह गए, 35 रह गए। यस और नो, ये पूरा गोला 45 का है, और 45 का है तो 25 कॉमन में आ गए, तो यहां के लिए कितने बचे, 20 बचे, है ना।
सर जी मुर्गा बने रहे या उठ जाए? उठ जाओ, अब उठ जाओ, उठ जाओ। चेक करो भाई। क्वेश्चन 12 में टोटल लोगों का पूछे तब क्या करेंगे? क्वेश्चन 12 में टोटल लोगों का पूछे तो क्या करेंगे? भाई टोटल में तो सारे ही जोड़ने पड़ेंगे ना। वो कह रहा है एक से अधिक आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। और जो टोटल पूछा है तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो टोटल ही आएगा फिर तो, जो नंबर्स लिखे हुए हैं। यहां क्या पूछा गया है जल्दी से बताओ? यहां आंसर बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। बी वाले सारे के सारे फिर कैसे मुर्गा बन जाओ, फिर से मुर्गा बन जाओ बी वाले। ऐसे प्रतिशत, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? भाई मैं आपसे कहूं, तुम्हें डेली कम से कम एक रोटी खानी है, कम से कम। ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें कम से कम एक सेब डेली खाना है, कम से कम एक। तो इसका अर्थ ये हुआ, तुम्हें ऑर्डर दिया गया कम से कम एक सेब खाने का। अजी ज्यादा का तो बोला ही नहीं है, ज्यादा तो कितने भी खा लो, ये तो वो चीज है। तुम्हें ऑर्डर दिया गया कि कम से कम एक तो डेली खाना है भाई सेब। ज्यादा तुम कितने भी खा लो, तुम्हारी मर्जी है ना। ज्यादा तुम कितने भी खा लो। तो ये वही चीज है कि वो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। कम से कम एक पसंद है, एक से ज्यादा वाले भी गिनने होते हैं। तो 35% तो ये रहा एक तरफ, 20 वो रहा एक तरफ। ये तो थे एक एक वाले, ओनली वन। एक से ज्यादा वाला यानी कि दो, दो वाला ये 25 भी लेना है। सबको जोड़ोगे 35 और ये 55 और 25, 80%। ऑप्शन नंबर 4 80% राइट होगा। 80% क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। आगे बढ़ो। एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 66 चाय पीते हैं, 66 जो है वो ड्रिंक टी है, 56 ड्रिंक कॉफी, 63 ड्रिंक जूस, 27 कैन ड्रिंक आइदर टी और कॉफी, 25 कैन ड्रिंक आइदर कॉफी और जूस, 23 कैन ड्रिंक आइदर जूस और टी, 5 एम्प्लॉयज कैन ड्रिंक एनी ऑफ द थ्रीज। ठीक है, ध्यान से देखो। 1 2 3। चाय, चाय वाले कितने थे? 66, 66 चाय। कॉफी, कॉफी वाले कितने हैं? 56। ठीक, 63 जूस, जूस बराबर, जूस बराबर 63। ठीक है, 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 जूस या कॉफी या जूस और 23 जूस या कॉफी पी सकते हैं। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। तो 5 आ गए कॉमन के लिए, 5 आ गए कॉमन के लिए। अब आ जाओ 27 चाय या कॉफी। चाय या कॉफी में 27 है, चाय या कॉफी में दोनों में 27 है ना। चाय या कॉफी में है ना, तो वो कॉमन के लिए हो गया ना। तो 27 में से 5 घटाओगे तो यहां के लिए कितना रह जाएगा? 22 रह जाएगा। यहां के लिए कितना रह जाएगा? 22। 13 नंबर का 55% होगा भैया, नहीं होगा, 80 होगा। ये कह रहा है चाय और कॉफी जो है, चाय या कॉफी में टोटल 27 है, तो 5 तो कॉमन के लिए आ गया, यहां रह गया 22। अब अगली लाइन में बोल रहा था 25 कॉफी या जूस पीते हैं, कॉफी या जूस में 25 है, 25 है तो कॉमन में 5 पहले से ही फिक्स हो गया, तो यहां के लिए रह जाएंगे 20। 20 और 5 25 हो गया। ऐसे ही चाय और जूस का देख लो, 23 जूस और चाय पी सकते हैं, तो 23 यहां है, तो फिर दोनों में 5 पहले ही आ चुका है, 18 यहां रह जाएगा। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। भैया चेक कर लो पूछा क्या है। अब सारे डायग्राम को पूरा कर लो।
चाय वाला टोटल कितना था, 66 था, और पूछा क्या है कितने केवल चाय पी सकते हैं, तो चाय में टोटल 66 थे, 66। यहां वाले निकालने हैं, यहां वाले, तो 66 में ये डायग्राम में क्या आ रहा है, चाय के डायग्राम में 22 5 18 आ रहा है, इसको घटा दो, 22 प्लस के 5 प्लस के 18, ये रह जाएंगे जो ओनली चाय पीते हैं, केवल चाय पीने वाले, केवल चाय। 22 और 5 27, 27 और 18 कितना हो जाएगा, 27 और 18 हो जाएगा हमारा 45, 66 में से 45 घटाओगे, 66 में से 45 घटाओगे 21 आ जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अस्सी परसेंट क्यों होगा, फिर से रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया क्या? वो कम से कम एक सब्जेक्ट का बोल रहा था, कम से कम एक, तो कम से कम एक, एक तो ये हो गया, और कम से कम एक ये हो गया। भाई ये ओनली मैथ पढ़ रहा है, ये ओनली साइंस पढ़ रहा है, ठीक है। तो 35 और 20 55 तो ये हो गए। वो कह रहा है कम से कम एक, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा वाला लेना है, तो हमको 25 भी लेना है। 35 और 20 55, 55 और 25 मिलकर हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 यहां थे, टोटल 5 कॉमन था, 56 वहां थे, दोनों का जो कॉमन था वो 27 दिया था, जिसमें से 5 पहले ही आ गया, 22 यहां रह गया। यहाँ कॉमन का 25 था, 5 पहले ही आ गया, 20 यहां रह गया। यहाँ कॉमन का 23 था, 5 पहले ही आ गया, 18 यहां आ जाएगा। अब जो चाय वाला डायग्राम था उसमें केवल चाय पूछा था, तो चाय में पहले से जो मौजूद है 22 और 5 27 और 18 45, 45 पहले से ही मौजूद हैं चाय वाले में, तो ये जो बचे ओनली वाले, तो वो 66 में से घटा दोगे, 66 में से मैंने तीनों को घटा दिया, 45 रह गया हमारे पास 21। 21 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, 21 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, ओनली चाय। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बिल्कुल करके दिखा दो भैया। एक संगीत में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां भी तीन है क्या, गिटार वाला भी है और वायलिन वाला भी है, तो तीन वाला ये देखो जरा, एक डायग्राम तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, बांसुरी फ्लूट, फ्लूट वाले 12 हो गए, गिटार 11 हो गए, गिटार वाले 11 हो गए, और 10 हो गए वायलिन बजाने वाले, वायलिन वाले हो गए 10, तीन डायग्राम हो गए। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। अगर 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार, फ्लूट के साथ गिटार, और उनमें से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, टोटल 6 थे, टोटल 6 थे, 3 ऐसे आगे जो वायलिन भी बजा रहे हैं, तो यहां के लिए कितना रह गया, 3 रह गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार वाले आ गए, 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, वायलिन वाले 4 आ गए। तो सारे डायग्राम्स को पूरा कर दो अब आप, अब आपकी जिम्मेदारी है सारे डायग्राम्स को पूरा करने की। गिटार वाले में टोटल 11 बच्चे थे, 3 3 6 3 3 9, तो यहां के लिए रह गए 2, हो गया गिटार वाला पूरा 11, 3 3 6 3 3 9 और 2 11। वायलिन वाले पूरे कर लो 10, 4 3 7 2 9 और एक 10, एक यहां पर आ जाएगा, वायलिन के 10 पूरे हो गए। फ्लूट के पूरे 12 कर दो, 3 3 6 और एक 7 और 5 12 हो गए, फ्लूट के 12 पूरे हो गए, गिटार के 11 पूरे हो गए, वायलिन के 10 पूरे हो गए। पूछा क्या है, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो 5 बचा, 5। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है।
दोबारा समझो, उसने क्वेश्चन में बोला था 12 बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं। कह रहा है बांसुरी और गिटार के 6 हैं, लेकिन उनमें से 3 वायलिन भी बजा रहे हैं, तो 3 कॉमन के लिए हो गया तीनों में। कह रहा है 6 इन दोनों में, लेकिन 3 वायलिन भी बजा रहे हैं, तो फिर 3 यहां गया तो यहां के लिए रह जाएगा 3। ओनली गिटार वाले 3 दिए थे, ओनली वायलिन वाले दिए थे 4। अब मुझे सारे डायग्राम पूरे करने हैं। ये वाला गोला 11 का है तो 11 बना लो इसमें, 3 3 6 3 3 9, यहां आ जाएगा 2, 9 और 2 11। ये पूरा हो गया डायग्राम। ये वाला डायग्राम पूरा करना था 10 का, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 2 6 और 3 9, एक की जरूरत और पड़ी, हो गया 10 पूरा। इस वाले डायग्राम में पूरे 12 करने हैं, तो 3 3 6 और 1 7 आ चुका है। यहां कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। 7 5 12, 7 5 12। आप कहेंगे 5 हमारा बिल्कुल सही होगा। भाई देखो, ये मैथ के क्वेश्चन है, वैसे तो मैथ में अब जैसे भी टीचर्स कराते हो आप उस हिसाब से कर सकते हो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना। पर ये टाइप यहाँ रीजनिंग में भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप और 22 को दोनों है। ठीक है, तो कितना आसान है भाई। वो कह रहा है कि 40 को रोगियों को तो डायबिटीज है, और 30 को क्या है? उच्च रक्तचाप है, और 22 रोगियों को दोनों चीज है। ये तो हो गए शुगर वाले, शुगर ही बोलते हैं, डायबिटीज, चलो डायबिटीज लिख देते हैं। डायबिटीज वाले कितने हैं? 40 हैं। और हाई बीपी वाले, एच बीपी, हाई बीपी वाले कितने थे? 22 थे। नहीं नहीं 30 थे, सॉरी 30, 22 तो कॉमन था ना। हाई बीपी वाले 30 थे। वो कह रहा है 40 रोगियों को तो शुगर है, डायबिटीज, और 30 रोगियों को है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर की समस्या है, और 22 को दोनों चीज है। 22 को दोनों, तो दोनों में कॉमन ना आ गए। अब ये गोला अगर 40 का है तो 22 पहले ही आ गए, तो यहां कितने रह गए? 18 रह गए। यस और नो? ये गोला पूरा 30 का है, 22 पहले ही आ गया, तो यहां कितना रहेगा? 8 ना रहेगा? इसमें दिक्कत ही क्या है बताओ? इसमें दिक्कत ही क्या है भाई? ये गोला पूरा 40 का है, 22 यहां आ गया तो यहां 18 रह गया। ये वाला गोला पूरा 30 का है, 22 यहां आ गया तो 8 यहां आ जाएगा। 22 और 8 30, दोनों पूरे कर दो गोले। कह रहा है 17 रोगियों को ना तो मधुमेह पसंद है और ना ही उच्च रक्त मतलब सर पसंद कह रहा हूं, 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। तो अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या। तो पहले तो यहां देख लो, यहां टोटल कितने हो गए? 18 ये हो गए, 22 ये हो गए बेटा, और 8 ये हो गए। 18 22 40 और 8 48। 48 रोगी तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है या शुगर है या दोनों है, और 17 ऐसे हैं जिनको, 17 रोगी ऐसे हैं जिनको ना तो डायबिटीज है ना शुगर है, कोई और बीमारी हो सकती है तो वो भी रोगी। 17 रोगी ऐसे हैं जिनको ना तो मधुमेह है और ना ही उनको हाई बीपी है, तो कुछ और होगा। फिर आप कहोगे 17 और जोड़ लो, तो फिर इसमें टोटल हो जाएंगे, टोटल टोटल हो गए मरीज। 18 22 40 8 48, 48 में 17 जोड़ोगे 65 हो जाएगा, 65। 65 हो गए टोटल पेशेंट, 65 टोटल पेशेंट हो चुके हैं, 65। बड़ी आसानी से। भाई 18 ये हो गए, 22 ये हो गए, 8 ये हो गए, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो हो गए ओनली डायबिटीज वाले, ये हो गए ओनली हाई बीपी वाले, और ये हो गए दोनों जिन्हें दोनों बीमारी है। तो 18 ये हो गए मरीज, 22 मरीज ये हो गए, 8 मरीज ये हो गए, टोटल हो गए 48 मरीज। और 17 मरीज ऐसे हैं जिनको ना तो शुगर है और ना ही उनको हाई बीपी है, मतलब ना तो डायबिटीज है ना हाई बीपी है। तो 17 उनको भी तो जोड़ूंगा, वे भी तो पेशेंट ही हैं, बैठे हैं वो वहां पर। 17 रोगी ऐसे हैं जिनको ना तो कोई मधुमेह है ना ही शुगर है, कुछ और हो सकता है, हो सकता है उनको बुखार हो, फीवर हो, या पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है ना। 18 22 8 और 17 सबको जोड़ूंगा तो 65 हो जाएगा। 65 हमारा आंसर होगा, 65।
नेक्स्ट, 75 पक्षी प्रेमियों में से 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नटहेज देखना चाहते हैं, 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, 13 सनबर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं, 5 फ्लाई कैचर और नटहेज देखना चाहते हैं, और बाकी बचे केवल नटहेज देखना चाहते हैं। तो कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? अभी बुद्धि खराब करेगा ये सवाल, है ना? और लेकिन है बहुत आसान अगर आप इसको करना चाहोगे तो। वो कह रहा है 75 पक्षी प्रेमी है टोटल। टोटल कितने हैं? 75 है, ठीक। 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, तो सनबर्ड को मैं यहां पर रख देता हूं, SB लिख दूं इसको, SB। वो कह रहा है 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, केवल, बाकी किसी में नहीं आएगा ये 15। और फिर कह रहा था 12 सनबर्ड और नटहेच देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नटहेच। नटहेच के लिए NH लिख देता हूं। 12 ऐसे हैं जो नटहेच और सनबर्ड में आ रहे हैं, ठीक। 13 सनबर्ड और बीटर देखना चाहते हैं, सनबर्ड और बीटर, सनबर्ड और बीटर देखना चाहते हैं, कितने? 13। तो ये 15 तो सेफ थे ना, ओनली सनबर्ड में थे, वो सेफ है अलग। फिर आगे क्या कह रहा है? 5 फ्लाई कैचर और नटहेच, 5 फ्लाई कैचर और नटहेच देखना चाहते हैं, 5 फ्लाई कैचर और नटहेच, फ्लाई FL लिख लेना, फ्लाई कैचर और नटहेच देखना चाहते हैं 5। 5 यहां पर आ जाएगा, जैसे सवाल कह रहा है वैसे रख देना है। 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर के लिए 10 यहां पर। 12 सनबर्ड और नेटहेच में आ गया, 15 केवल सनबर्ड में आ गया, 15 केवल बीटर में आ गया, 15 यहां बीटर का रख देना, और 13 सनबर्ड और बीटर भी आ गया, और 5 फ्लाई कैचर और नटहेच भी आ गया, तथा बाकी बचे लोग केवल नटहेच, ये वाले रह गए, इनको और भर दो, ये वाले रह गए ये। वो कह रहा बाकी जो बचे हैं ना वो यहां पर आएंगे। तो हमारे पास कितने थे टोटल? 75 थे। 75 थे, कितने हो गए? 15 और 15 30, और 13 और 12 25, 30 और 25 55, 55 और 5 60, 60 और 10 70, 70 हो गए टोटल। 70 टोटल हो गए, तो इसका अर्थ है अब यहां पर कितने आएंगे? 5 आएंगे। यस और नो बताओ जल्दी से। क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, आप टोटल 75 में से ये सब के सब माइनस कर दोगे, 75 में से ये सब के सब क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यहां लिख लेना 75 75 माइनस जितने भी आ रहे थे, 15 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का 12 प्लस का 5 15 13 15 12 5 और ये वाला 10, ठीक है। सबको जोड़ूंगा, 15 13 15 15 30 और 13 43 और 12 55, 55 और 5 60 और 10 70। जब 75 में से 70 घटाऊंगा ना, 75 में से 70 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और वो 5 के लिए बोल रहा था यहां आ जाएंगे केवल नटहेच में। अब सवाल में पूछा क्या है वो आप निकाल दो फटाफट से। सवाल में पूछा क्या है? कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? केवल एक पक्षी। एक पक्षी वाले गिन लो भैया, कौन कौन से एक पक्षी वाले? 15 केवल बीटर है, तो यहां लिखूंगा 15, ठीक। 15 केवल सनबर्ड है, सनबर्ड है 15, यहां लिखूंगा। 5 केवल नटहेच में आ रहा है, 5 नटहेच में आ रहा है, लिख लूंगा। 10 केवल फ्लाई कैचर में आ रहा है, 10 केवल फ्लाई कैचर में आ रहा है, लिख लूंगा। सबको जोड़ दो, 15 × 45, 15 × 45 इज द राइट आंसर। केवल एक पक्षी, केवल एक पक्षी वाले देखने हैं। ये तो 2 वाले थे, हटा दूंगा, ये भी 2 वाले थे, हटा दूंगा, ये भी 2 वाले थे, हटा दूंगा। 15 15 30 और 5 35 और 10 45, 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो काम खत्म, टॉपिक भैया खत्म होता है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, है ना। बाकी बाकी मैथ में ये सारी चीजें आपकी करवा दी जाएंगी। जो इसकी जो ओरिजिनल टाइप थी, जो बेसिक टाइप थी, वो मैंने आपको ऊपर करा दी है। हालांकि ये तो मैथ का काम है, अगर मैथ में
चीजें पढ़ लोगे तो सीख लोगे इन सब चीजों को। मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करा है इसको, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे मंडे को अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही है, टॉपिक खत्म होता है, वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, इस टॉपिक की वर्कशीट सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।